खालिस्तानियों की हरकतें कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं क्योंकि खालिस्तानियों के खिलाफ कनाडा सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है। लगातार खालिस्तानियों की तरफ से भारत को लेकर टिप्पणियां की जा रही हैं, झंडे जलाए जा रहे हैं, पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही हैं, लेकिन फिर भी कनाडा सरकार खामोश रहती है। वो एक्शन लेने के बजाय तमाशा देखती है। इसी वजह से खालिस्तानियों के अंदर से डर खत्म होता जा रहा है। अब एक बार फिर से कनाडा से कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसने कनाडा में खालिस्तानियों के बढ़ते प्रभाव को साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालात यहां तक बद से बदतर हो गए हैं कि अब खालिस्तानी कनाडा के सांसद को खुलेआम धमकियां देने से भी नहीं डर रहे हैं। तो चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं हमारे स्पेशल शो कच्चा चिट्ठा में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा शो कच्चा चिट्ठा। खालिस्तानियों की नापाक हरकत से हंगामा, हिंदू मंदिर पर हमले के बाद दी धमकी, खालिस्तानियों पर लगाम नहीं लगा पा रही कनाडा सरकार, पन्नू ने सांसद को दी खुलेआम धमकी। कनाडा में खालिस्तानियों के बढ़ते हौसलों का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो मौजूदा सांसद को खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। दरअसल कनाडा के लिबरल पार्टी से सांसद चंद्र आर्य को खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने धमकाने की कोशिश की और जिसके बाद उन्होंने तीखा पलटवार किया है। तो चलिए आपको पूरी कहानी एक एक करके बताते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कनाडा के हिंदू मंदिर पर हमले से, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ था और एक्शन की मांग भी हुई थी। दरअसल कनाडा में खालिस्तानियों का हौसला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। खालिस्तानी अतिवादियों के लिए समर्थन में चल रही जस्टिन ट्रूडो की सरकार खालिस्तानियों का ही साथ दे रही है। इसी बीच अभी हाल ही में कनाडा के एडमॉन्टन के BAPS स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई। यहाँ के BAPS स्वामीनारायण मंदिर पर भारत विरोधी नारे लिखे गए। यही नहीं, पीएम मोदी के साथ भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य को भी हिंदू आतंकवादी बताया गया, जिसका विरोध होना लाजमी था। कनाडा में हिंदू व्यापारिक समुदाय के हितों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कैनेडियन हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी CHCC के एक बयान में कहा गया कि ये घटना न केवल एक बिल्डिंग मंदिर पर हमला है, बल्कि हिंदू समुदाय की भावनाओं और हमारे समाज के सम्मान और सहिष्णुता के सिद्धांतों का भी अपमान है। ये घटनाएं बेहद परेशान करने वाली हैं और हमारे बहुसांस्कृतिक एवं समावेशी समाज में इनका कोई स्थान नहीं है। कैनेडियन हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कनाडा में हिंदू फोबिया यानी हिंदुओं के खिलाफ पूर्वाग्रह की बढ़ती लहर का विरोध करते हुए साफ तौर पर इसकी आलोचना की है। वहीं भारत की तरफ से भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया X पर लिखा कि हम एंडोनमेंट में BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर को भारत विरोधी नारे लिखकर विरूपति किए जाने की निंदा करते हैं। हमने कनाडाई अधिकारियों से घटना की जांच करने और अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। दरअसल कनाडा में जिस मंदिर पर हमला किया गया था, वहां के स्थानीय हिंदू सांसद को भी हिंदू आतंकवादी लिखा गया था। कनाडा के नेपियन से सांसद चंद्र आर्य ने इस हमले पर प्रतिक्रिया दी और खालिस्तानी आतंकवादियों को इसका जिम्मेदार बताया। चंद्र आर्य ने X पर लिखा और एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि एंडोनमेंट में हिंदू मंदिर BAPS स्वामीनारायण मंदिर को फिर से तोड़ दिया गया है। पिछले कुछ सालों से ग्रेटर टोरंटो एरिया, ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा के अन्य स्थानों पर भारत विरोधी नारों के साथ तोड़फोड़ की जा रही है। इतना ही नहीं, सांसद आर्य ने आगे अपने पोस्ट में लिखा कि खालिस्तानी आतंकवादियों ने ट्रूडो सरकार से मिलने वाली छूट की तरफ इशारा किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि कुछ वर्षों के दौरान ग्रेटर टोरंटो एरिया, ब्रिटिश कोलंबिया सहित कनाडा के हिंदू मंदिरों पर घृणित नारे लिख रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने
पिछले साल हिंदुओं को भारत लौट जाने के लिए कहा था। खालिस्तान समर्थकों ने ब्रैम्पटन और वैंकूवर में पीएम इंदिरा गांधी की हत्या का खुलेआम जश्न मनाया और घातक हथियारों की तस्वीरें भी लगाई। जैसे कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, खालिस्तानी चरमपंथी नफरत और हिंसा की अपनी सार्वजनिक बयानबाजी से आसानी से बच निकलते हैं। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि हिंदू कनाडाई सच में परेशान हैं। मैं फिर से कनाडा की कानून प्रवर्तन एजेंसियों से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने का आह्वान करता हूं, इससे पहले कि ये बयानबाजी हिंदू कनाडाई लोगों के खिलाफ हमलों में तब्दील हो जाए। कहानी इसी के बाद आगे बढ़ती है और कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले को लेकर चंद्र आर्य ने खालिस्तानी आतंकियों पर हमला बोल दिया तो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने उन्हें कनाडा की नागरिकता लौटाकर भारत लौट जाने के लिए कहा। पन्नू की तरफ से देश छोड़ने की धमकी मिलने के बाद सांसद आर्य ने भी जवाब दिया। दरअसल खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी करके भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य और उनके समर्थकों को तुरंत वापस भारत चले जाने का निर्देश दिया है। इसके जवाब में आर्य ने कहा कि हमारी कनाडाई चार्टर ऑफ राइट्स में दी गई स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल करते हुए खालिस्तानी कनाडा की धरती में जहर बोते हैं और इसे गंदा कर रहे हैं। बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई और दीवार पर विवादित बयान लिखे गए। इसका आरोप खालिस्तानी तत्वों पर लगा है। इसी को लेकर सांसद चंद्र आर्य ने बयान जारी किया था, जिस पर पन्नू ने उनको देश छोड़ने के लिए धमकाया था। कनाडा के सांसद आर्य ने खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू के खिलाफ उनको धमकी जारी करने के लिए निंदा करते हुए अपने एक्स पर एक पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा कि एडॉनमन में बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ और कनाडा में खालिस्तानियों के हिंसा फैलाने की मैंने निंदा की। मैंने निंदा किए जाने के जवाब में सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी कर मुझे और मेरे हिंदू कनाडाई दोस्तों को धमकी देते हुए कहा कि भारत वापस जाओ। आर्य ने आगे लिखा कि हम हिंदू दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कनाडा आए हैं। दक्षिण एशिया के देशों के अलावा अफ्रीका और कैरिबियन देशों और दुनिया के कई दूसरे हिस्सों से हम आए हैं और हम यहाँ किराएदार नहीं हैं। कनाडा ही हमारा देश है और हमारी अपनी ज़मीन है। हमने कनाडा के सामाजिक और आर्थिक विकास में बहुत सकारात्मक योगदान दिया है, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी जारी रखेंगे। आर्य ने आगे कहा कि हिंदू संस्कृति और विरासत में अपने लंबे इतिहास के साथ हिंदू समाज ने कनाडा के बहुसांस्कृतिक ताने बाने को मजबूत करने का काम किया है। ये जरूर है कि हाल के समय में खालिस्तानी आतंकवादियों ने कनाडाई चार्टर ऑफ राइट्स द्वारा गारंटीड हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए हमारी भूमि कनाडा को प्रदूषित कर दिया है। इसके बाद पन्नू ने कहा कि अपने आकाओं भारत के हितों को बढ़ावा दे रहे हैं। पन्नू ने कहा कि सांसद और उनके समर्थक अपनी नागरिकता त्याग दें और अपनी मातृभूमि भारत वापस लौट जाएं। पन्नू ने कहा कि हम खालिस्तान समर्थक सिखों के दशकों से कनाडा के प्रति अपनी वफादारी दिखाई है। हालांकि चंद्र आर्य ने पन्नू को मुंहतोड़ जवाब दिया है। वो इस मुद्दे पर बैकफुट पर आने की जगह आगे बढ़कर खालिस्तानियों से मोर्चा ले रहे हैं। कनाडा में हिंदू मंदिरों को खालिस्तान लगातार निशाना बना रहा है। कनाडा में हिंदुओं के प्रति लगातार हिंसा बढ़ रही है। खालिस्तान समर्थक अक्सर हिंदू मंदिरों को निशाना बनाते हैं। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के मारे जाने के बाद से खालिस्तान समर्थक उग्र हैं और वो अक्सर भारत विरोधी गतिविधियों को कनाडा में अंजाम देते हैं। अगस्त 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया में हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया था और खालिस्तानी जनमत संग्रह का पोस्टर लगा दिया गया था। भारत में खालिस्तान समर्थकों पर केंद्र सरकार के एक्शन के बाद अमेरिका, कनाडा समेत कई देशों में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय हाई कमीशन और दूतावास पर हमला किया है। इसी साल जनवरी महीने में कैलिफोर्निया में मौजूद एक हिंदू मंदिर पर भी हमला किया गया था। यहाँ इससे एक हफ्ते पहले ही स्वामी नारायण मंदिर को निशाना बनाया गया था। न्यूयॉर्क शहर तक में स्थित मंदिरों पर हमले किए गए थे।
अमेरिका के कैलिफोर्निया के हेवर्ड शहर में शेरावाली मंदिर के बोर्ड पर खालिस्तानियों ने भारत विरोधी नारे लिख डाले। मंदिर के बोर्ड पर काले रंग से पुताई करके इस पर मोदी आतंकवादी है और खालिस्तान जिंदाबाद लिखा गया। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन यानी HAF ने सोशल मीडिया पर तस्वीर के साथ इसकी जानकारी दी और इसे नफरती अपराध बताया। HAF ने हिंदू विरोधी तत्वों से निपटने के लिए CCTV कैमरे और अलार्म सिस्टम लगवाने की सलाह दी। पिछले साल 31 अक्टूबर को कैलिफोर्निया में चोरों ने हरिओम राधा कृष्ण मंदिर से एक दान पेटी को चुरा लिया था। इससे पहले अमेरिका के टेक्सास में एक हिंदू मंदिर में चोरों की बड़ी चोरी का एक मामला भी सामने आया था। यानी कुल मिलाकर कनाडा से लेकर अमेरिका तक खालिस्तानियों की नापाक हरकतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसका ताजा उदाहरण आपको पन्नू की धमकियों में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।